हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे राजस्थान नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर आप राजस्थान काउंसलिंग एमबीबीएस या बीडीएस एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल गाइडलाइन में भी क्लियरली मेंशन किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की होगी। अगर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट होती है तो स्क्रूटनी के टाइम या एडमिशन के किसी स्टेज पर कैंडिडेचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन पार्ट 1 सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपको अपना नीट यूजी 2026 रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करोगे वो आपके नीट यूजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेशन के बाद आपका रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के मार्क्स एंटर करने हैं। आपको ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स एंटर करने होंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिफेंस या पैरामिलिट्री एलिजिबिलिटी का सेक्शन। अगर आप डिफेंस या पैरामिलिट्री कैटेगरी के अंडर एलिजिबल हैं तो यस सिलेक्ट करें। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे डिफेंस पर्सनल के वर्ड्स, एक्स सर्विसमैन के वर्ड्स और सर्विंग पर्सनल के वर्ड्स और कुछ स्पेसिफिक गैलेंट्री अवार्ड कैटेगरी। पैरामिलिट्री के लिए भी स्पेसिफिक कैटेगरी दी गई है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंडर नहीं आते हैं तो सिंपली नो सिलेक्ट करें। सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए कैटेगरी सिलेक्ट मत करें, क्योंकि लेटर स्टेज पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा सकता है। अब आता है डोमिसाइल सेक्शन। अगर आप राजस्थान डोमिसाइल क्लेम कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी। इसके बाद आता है कैटेगरी सिलेक्शन। आपको अपनी एप्लीकेबल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे जनरल, एससी, एसटी, एसटी, एसटीए, ओबीसी, एनसीएल, एमबीसी या एमबीसी, एनसीएल। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, कैटेगरी सबमिट या कंफर्म करने के बाद चेंज नहीं की जा सकती है, इसलिए कैटेगरी सिलेक्ट करने से पहले अपनी सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड डिटेल भी फिल करनी होगी। नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी एंटर करना है और ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी खुद बनाएंगे। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी थर्ड पार्टी या एजेंट की ईमेल आईडी यूज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करें। अब आता है अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ मल्टीपल एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कैंडिडेट जो राजस्थान में स्पेसिफाइड पीरियड से रिसाइड करते हैं, राजस्थान में स्टडी करते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वर्ड्स है या फिर स्पेसिफाइड डिफेंस रिलेटेड क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपको सिर्फ वही एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करनी है जो जनरली आप पर अप्लाई करती है। और अगर आप एलिजिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है क्लॉज 11 यानी अदर। अगर आप क्लॉज 1 से 10 में से किसी एक भी एलिजिबिलिटी कैटेगरी में नहीं आते हैं तब अदर ऑप्शन एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, अदर कैटेगरी को कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट वैकेंट सीट्स के अगेंस्ट स्टेट मेरिट लिस्ट एग्जॉस्ट होने के बाद राउंड 3 के ड्यूरिंग या आफ्टर कंसिडर किया जाएगा। और अगर कैंडिडेट एनआरआई एलिजिबल भी है तो एप्लीकेबल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एनआरआई सीट्स के अगेंस्ट कंसिडरेशन हो सकता है। इसलिए अदर ऑप्शंस को बिना समझे सिलेक्ट मत कीजिए। अब पार्ट 1 सबमिट करने से पहले एक बार सारी इंफॉर्मेशन केयरफुली चेक कर लीजिए और अगर कोई करेक्शन है तो एडिट करके करेक्ट करें। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करके एप्लीकेशन फी पेमेंट कंप्लीट करें और सबसे इंपॉर्टेंट अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सेफली नोट डाउन कर लीजिए। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये डिटेल रजिस्टर्ड ईमेल पर सेंड की जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड की के लिए एसएमएस नहीं भेजा जाएगा, इसलिए लॉगिन डिटेल को कहीं सेफली सेव करके रखें। पार्ट 1 का एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट करके रखना है। इस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप बाद में पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चाहिए आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। फोटो 1 जनवरी 2026 या उसके बाद का होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में और मैक्सिमम साइज 40 केबी का होना चाहिए। उसके बाद आपकी सिग्नेचर जो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में और मैक्सिमम साइज 40 केबी की होनी चाहिए। फिर आपको अपलोड करने हैं नीट यूजी 2026 स्कोर कार्ड, सिलेक्टेड आइडेंटिटी प्रूफ, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ।
क्लास 12th मार्कशीट में बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स के लिए। प्रिस्क्राइब पीडीएफ साइज जनरली 300 के भी होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी या किसी एलिजिबिलिटी के बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, एसटीए सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डब्ल्यूडीपी, डब्ल्यूपीपी सर्टिफिकेट जो भी आप एप्लीकेबल हो। साथ ही रिफंड पर्पस के लिए बैंक पासबुक या कैंसिल चेक भी रिक्वायर्ड है और बैंक डिटेल एप्लीकेशन में दिए गए अकाउंट से मैच होनी चाहिए। अगर आप एनआरआई कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एनआरआई अंडरटेकिंग फादर, मदर, गार्डियन, अंडरटेकिंग पेरेंट्स या लोकल गार्डियन का एड्रेस प्रूफ और अदर एप्लीकेशन एनआरआई डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होंगे। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ प्रॉपरली वेरीफाई जरूर करें, स्पेशली कैटेगरी, एलिजिबिलिटी, डोमिसाइल डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट। कोई डॉक्यूमेंट गलत मत अपलोड करें और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और साइज भी चेक करें। ऑफिशियल गाइडलाइंस भी क्लियरली कहती है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त मिस्टेक ना करें और सबमिशन से पहले उसे वेरीफाई करें। और अगर आप राजस्थान नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में कॉलेज सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी, चॉइस फिलिंग या एडमिशन स्ट्रेटेजी को लेकर कंफ्यूज है तो करियर एक्सपर्ट आपकी हेल्प कर सकता है। हम प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस जिससे आप अपनी रैंक, कैटेगरी, बजट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेटर कॉलेज ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो राजस्थान नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो करियर एक्सपर्ट की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और लेटेस्ट नीट यूजी 2026 काउंसलिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।